पाठ 11 वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी? मोबाइल फ़ोन में अलार्म उपलब्ध रहने के कारण बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग घटने लगी। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी? लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में अलार्म घड़ी मिली थी। लेखक को कविताओं में डूबे रहना कैसा लगता था? लेखक को कविताओं में डूबे रहना स्वर्ग में जीने जैसा लगता था। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी किसकी तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी? चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी सुमित्रा नंदन पंत की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी। लेखक अपनी कौन सी दुनिया में खोया रहता था कि वह चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था? लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था, इसी कारण वह चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी कौन थी? लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी चिड़िया थी। अगला प्रश्न, चिड़िया ने लेखक को कौन सा रत्न दिया था? चिड़िया ने लेखक को उषा सुंदरी रूपी रत्न दिया था। आगे बड़े प्रश्न उत्तर हैं। पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी? पहले कलाई पर बांधने के लिए अथवा पहनने के लिए एक घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर घड़ी उपहार के रूप में दी जाती थी। कॉलेज में दाखिल होने पर बच्चों को घड़ी दिलवाई जाती थी। शादी में दूल्हे को ससुराल वाले घड़ी अवश्य ही देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। अगला प्रश्न है, जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब उनके पिताजी क्या करते थे? जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब लेखक के पिताजी उससे कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से यह कहकर सो जाओ कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। इतना कहने के बाद तुम्हारी नींद सुबह जल्दी खुल जाया करेगी। लेखक द्वारा तकिए से कहने पर अपनी नींद सुबह जल्दी खुल जाया करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? तो इसका उत्तर है, लेखक दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को पढ़ने लिखने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता था। वह लिखते पढ़ते समय अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ होता था कि कमरे में और क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। चिड़िया लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के कारण तथा उसके किताबों में रमे होने के कारण कमरे में पधार जाती थी। अगला प्रश्न है, रोज़ सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती क्यों थी? चिड़िया ने लेखक के कमरे की दीवार पर टंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बना रखा था। वह प्रतिदिन शाम को दरवाजे के अंदर से आकर अपने घोंसले में बैठ जाया करती। लेखक देर रात तक पढ़ता और लिखता रहता था, इसी कारण वह सुबह देर से उठता था। चिड़िया को सुबह कमरे के बाहर जाना होता था, इसलिए चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती थी कि लेखक कमरे का दरवाज़ा खोल दे और वह बाहर चली जाए। लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से इसलिए की है क्योंकि लेखक के बचपन में उसकी माँ चिड़िया की ही भांति बड़े ही प्यार से जगाती थी। जब लेखक देर तक सोया रहता था तब उसकी माँ चिड़िया की भांति ही बड़ी ही झुंझलाहट से लेखक को जगा दिया करती थी। आज लेखक को चिड़िया द्वारा स्वयं को जगाना माँ की तरह जगाना लग रहा था, इसलिए लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से की। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज।